सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एल्विश यादव और प्रिंस नरूला की कंट्रोवर्सी के बारे में। तो दोस्तों, एल्विश यादव ने एक तरीके से अपना फाइनल रिप्लाई दे दिया है प्रिंस नरूला के साथ हुई कंट्रोवर्सी पर। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली एल्विश यादव का सिद्धार्थ कनन के साथ एक इंटरव्यू आउट होता है और इसी में जब एल्विश यादव को प्रिंस नरूला के साथ हुई कंट्रोवर्सी को लेकर कुछ पूछा जाता है तो एल्विश यादव कुछ ये कहते हैं। क्या आपको लगा प्रिंस आपको अननेसेसरी पोक भी कर रहे थे? हाँ, ये तो देखो मेरे को नहीं, सबको भी लगता है और दिखता भी है, सबको लोग अंधे नहीं है। तो वो ये मैं कुछ देखो अभी भी जो चल रहा है ऑनलाइन जो सारी चीज़ें, मैं उसमें भी पार्ट नहीं लेना चाहता ना। मुझे इंटरेस्ट, मुझे जेन्युइनली कोई इंटरेस्ट नहीं इन चीज़ों में कि मैं किसी को कुछ गलत बोलूँ, स्टोरी डालूँ यहाँ जा वहाँ जा, क्योंकि पता है क्या, कैसे अपने पे अब काम ज़्यादा है तो बिजी है बट पैसे बटोरने में बहुत बिजी हुआ। मतलब यही है, जब यही काम नहीं करा मैंने तो मैं अब इन चीज़ों में पड़ गया। ये तो फिर लाइफ में पीछे जाने वाली बात हो गई कि जहाँ से आए हो, जो करते थे कि लड़ाई वड़ाई कर ली, वो वापस करो, कोई फायदा थोड़ी है उसका। कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गलत होते हैं लड़ाई के। तो मैं तो जो लड़ रहा होता हूँ उनको बोलता हूँ भाई क्या है, अपना कुछ कर लो ना। पर वो मेन बात है ना कि कुछ है नहीं लड़ने को, तो फिर इसलिए शायद लड़ाई अपने पे तो है। क्या आपको असल कारण, जो बड़ी फाइट हुई थी आपकी उनके साथ, वो असल कारण क्या था? कोई कारण ही नहीं है, कोई जीरो कारण। मैं अपने मन में कुछ नहीं रखता और मैं बिल्कुल ऑनेस्ट आदमी हूँ, कोई कारण नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई क्या सब उठ के अपने आप एक तरफा ही चल रहा है मामला, तो इसलिए हमने तो अपने हाथ पीछे कर लिया। मैंने कि भाई ना मुझे घुसेड़ो इसमें, ना मेरा नाम लो कोई, ना मैं कहीं हूँ और ना मैं कभी बाद में हूँ, ना मैं कोई स्टोरी डालने वाला। क्योंकि मैंने देखा है कि मैंने जब कभी स्टोरियाँ डाली, रिएक्ट करा मैंने अपनी लाइफ में लोगों पे, तो ना मेरे ऊपर ही बैकफायर होता है कि मेरा नाम ही लगता है आखिरी में ना कि ये ही है खराब। तो मैं अब ना की नहीं दे रहा अपना इसमें, क्योंकि नाम मेरा ही लग जाएगा। वैसे दोस्तों, एल्विश यादव के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं आईपीएल के बारे में। तो दोस्तों, कल था पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस का मैच और इस मैच को शानदार तरीके से जीत लेती है पंजाब किंग्स। और अभी 3 जून यानी कल की दिन जो है, हमें पंजाब किंग्स और आरसीबी के बीच में फाइनल मैच देखने को मिलने वाला है। ये आईपीएल का सीजन 18 है और आप में से मैक्सिमम लोग तो जानते ही होंगे कि इन दोनों टीमों में से अभी तक किसी भी टीम ने आईपीएल की ट्रॉफी को नहीं जीता। वैसे आपको क्या लगता है कि आरसीबी हर बार की तरह फाइनल में हार जाएगी या फिर बन जाएगी इस साल की चैंपियन? मुझे अपने ओपिनियंस को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बात चल रही है क्रिकेट के ही बारे में, तो बात कर लेते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम के बारे में। तो ट्विटर पर जो है बाबर आजम का एक वीडियो हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर जो है कुछ लोगों के साथ उनकी कहासुनी हो जाती है शायद से। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले तो मैं बाबर आजम का वो वीडियो में आप लोगों को दिखाता हूँ, आप देखिए। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी होटल में या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको बिल तो भरना ही पड़ता है, लेकिन दोस्तों उस बिल में जीएसटी अमाउंट भी ऐड किया हुआ होता है और वो भी आपको भरना ही होता है। लेकिन कुछ रेस्टोरेंट, होटल्स कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर जीएसटी के नाम पे स्कैम भी चलता है और इसी स्कैम को एक्सपोज कर देते हैं जेनजी वे। जी हाँ दोस्तों, जेनजी वे की तरफ से हमें एक वीडियो देखने को मिलता है जहाँ पर वो इसी स्कैम के बारे में कुछ ये बताते हैं। गुड़गांव में किसी के साथ खाना खाने गया था, 900 रुपए का बिल आया था, उसके ऊपर 250 रुपए का जीएसटी लगा ला है। मैंने ऐसी मजाक में बोल दिया कि भैया जीएसटी ज्यादा नहीं लगा दिया, वो आदमी मुझे मारने को हो गया था। मैं क्या भाई, अगर पिटना ही है तो ढंग से बैठ के कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैंने देखा उसने 28% जीएसटी लगा रखा है, बल्कि 5 से 18% के बीच में लगता है। मैं अड़ गया, मैं क्या भैया अब तो मैं जीएसटी दूंगा ही नहीं, तेरे को अपनी जेब से सरकार को देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत, वो आदमी मान भी गया। उस टाइम तो मैं बिना जीएसटी के पैसे देके आ गया। फिर मैंने घर आके इसके जीएसटी नंबर को चेक किया, इन होटल वालों के पास जीएसटी ही नहीं था, किसी टायर शॉप का चुरा के अपने बिल पे लगा के बेच रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं वर्ल्ड चेस चैंपियन गुकेश डी के बारे में। तो दोस्तों, गुकेश डी ने हरा दिया है मैग्नस कार्लसेन को इन द 6th राउंड ऑफ नॉर्वे चेस 2025। जी हाँ दोस्तों, और जैसे ही गुकेश डी इस मैच को जीत लेते हैं तो मैग्नस कार्लसेन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो टेबल पर मुक्का मार देते हैं। उनका वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप देखिए। Oh my God. तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं समय रैना के बारे में। तो दोस्तों, समय रैना थोड़ा सा ट्रोल कर देते हैं रणवीर अलाहाबादिया को। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली समय रैना और रवि गुप्ता एक एड शूट कर रहे होते हैं और वहीं पर जो है समय रैना रणवीर अलाहाबादिया को थोड़ा सा ट्रोल करते हैं। रणवीर अलाहाबादिया ने इंडियाज गॉट टैलेंट में जो स्टेटमेंट दिया था, जिसकी वजह से जो है इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी, और अभी उसी स्टेटमेंट को लेकर समय रैना रणवीर अलाहाबादिया को ट्रोल करते हुए दिखाई देते हैं। उनका वो वीडियो आप देखिए। वेलकम टू द पॉडकास्ट रवि गुप्ता भाई। थैंक यू सो मच भाई, बट आई जस्ट वांट टू नो कि क्या तुम अब पॉडकास्ट ही करने वाले हो भाई?
अब स्टूडियो से किसी को तो करना पड़ेगा पॉडकास्ट। भाई तू अच्छी कॉमेडी कर लेता है यार कभी कभी, स्टैंड अप मत छोड़। भाई स्टैंड अप में वो अब सेफ्टी नहीं रही है यार। अरे क्या बात करो भाई, इंग्लिश में कॉमेडी करो, वीरदास भी इंग्लिश में ही करते हैं। मेरे शो में भी इंग्लिश में ही करी थी भाई कॉमेडी किसी ने ना, इंग्लिश भी सेफ नहीं है अब। तो भाई तुम मम्मी डैडी वाली कॉमेडी कर लो। मम्मी डैडी वाली कॉमेडी की वजह से फंसा हूँ भाई। छोड़ो यार, पॉडकास्ट ही करते हैं यार। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं कैरी मिनाटी के बारे में। तो दोस्तों कैरी मिनाटी की तरफ से हमें एक वीडियो देखने को मिलता है जहां पर वो डोनाल्ड ट्रंप को एप्पल के साथ हुई कंट्रोवर्सी पर रोस्ट कर देते हैं। जी हां दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और एप्पल के सीईओ टिम कुक के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि टिम कुक अगर एप्पल के प्रोडक्ट्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं तो उन प्रोडक्ट्स पर 25% तक टैरिफ लगेगा। और अभी इसी से रिलेटेड कैरी मिनाटी एक वीडियो बनाते हैं जहाँ पर वो डोनाल्ड ट्रंप को रोस्ट कर देते हैं। उनका वीडियो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप देखिए। मैंने सुना आप इंडिया शिफ्ट कर रहे हो। प्लान तो यही है पर वो मैनू कहता है न। अरे पर दिक्कत क्या इंडिया से चलता है मेरा पिया बीगी रातों में। तो मैंने बोली थी चाइना से लड़ाई करने को। टीम को याद रखो, टेस्ट में बेस्ट अमेरिका एवरेस्ट। 99 अमेरिका डाल ले गांड में। गांड में तो तेरे जाएगा 25% का सरिया, समझा बावर्ची। अब मैकडोनल्ड से तेरा घर के बाहर नारे लगवा दूंगा, लट्टे मुकुक। और मैं तेरे घर डीडी भेज दूंगा बेबी ऑयल के साथ। चल तेरी ना मेरी नेपाल कर लूं। 50% लगाऊंगा। बुड्ढे मैं बुड्ढा और रोनाल्डो का ठुड्डा कभी नहीं लगता। अब साढ़े तू मेरी कंपनी और अमेरिका दोनों डुबाएगा। मैं चाइना शिफ्ट हो रहा हूँ, साढ़े तू भाग मैं माला माऊ वीकली। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं एक कलेश के बारे में जो कि हो जाता है कुछ राइडर्स और पुलिस वाले के बीच में। जी हाँ दोस्तों, उनका वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जहाँ पर वो क्या कुछ बातचीत करते हैं आपस में, आप देखिए। रोज का इन सबों का शिकायत आती है। नहीं सर, हम तो सर 130 भी नहीं जाती है। हेलमेट सहित लो ना। 130 भी नहीं जाती है। हेलमेट सहित लीजिए, करिए चलान। हैवी रेस का तो हैवी रेस सर जा कहाँ रही है आप ये तो बताइए। हैवी रेस आप चेक कर लो सर, गूगल पे चेक कर लो। आप चैनल पे चेक कर लो, जानी भी तो चाहिए ना। ये 120 से ऊपर आए कैसे? सर तो राइड पे आए हैं, रोड पे तो रुकेंगे ना, थक जाएंगे। तो नहीं, राइड नहीं कर सकते सर। राइड नहीं कर सकते तो बाइक खरीदिए सर। बाइक इसलिए नहीं खरीदी? नहीं सर, टूर पे हम टूर पे जाते हैं, लाइसेंस दिखाते रहे आप। नहीं, इस चीज का लाइसेंस राइड करने का। राइड करने का लाइसेंस क्या होता है सर? किसी से परमिशन लिया? किसकी है गाड़ी? ये तो मेरी है। क्या नाम है? यूसुफ। तुम्हारे नाम है? R15 है, 120 से ऊपर भी नहीं जाती। आप कह रहे हो कि स्पीड में जाती है सर। तुम आए कैसे यहाँ पे? सर रेस नहीं कर रेस कहाँ कर रहे हैं, हम तो खड़े होके बैठे हुए थे सर, आराम कर रहे हैं। हम तो काफी देर हो गई राइड करते हुए। नहीं रेस क्यों करेंगे, जा ही रहे हैं हम तो आए हैं। हम आए हैं, आके यहाँ रोकी है थोड़ा सा रुकने के लिए, रेस्ट लेने के लिए केवल। सर चलान भी तो किस चीज़ का सर, हम पे डॉक्यूमेंट नहीं है कि क्या चीज़ नहीं है, हम पे सारी चीज़ है ना। सब कंपनी फिटेड है, कुछ भी इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लग रही है। साइलेंसर ओरिजिनल है। हम भगा रहे होते हैं तो गलती है सर, हम तो खड़े ही हैं यहाँ पर। होटल देके देख लो ना। देख लिया मैंने, देख लिया। वो हमारी बाइक नहीं, वो तो वहाँ खड़ी है जी। परमिशन है कोई? सर किस चीज़ की परमिशन, ये तो बताइए आप मेरे को। हम है जी। रेस कहाँ कर रहे हैं, रेसिंग बाइक थोड़ी है सर, ये R15 है। इनसे क्या बहस कर ये रहे हो? नॉर्मल बाइक है सर, R15 नॉर्मल बाइक है। कौन सा? आप हम ना तेज चला रहे हैं ना, हम स्टंट कर रहे हैं, हम साइड। वैसे दोस्तों इस चीज को लेकर आपका क्या कुछ कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना।